नमस्कार दोस्तों, राजंस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आइए आज हम रसायन विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। आज का पहला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समबारी ऐसे तत्व हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान परमाणु संख्या भिन्न हो। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? वह समबारी एवं समस्थानिक। समस्थानिक होता है एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। समबारी समस्थानिक का विपरीत होता है, इसके अंदर द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समबारी के अंदर द्रव्यमान संख्या समान एवं परमाणु संख्या भिन्न होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए, दहन में, श्वसन में, किण्वन में, प्रकाश संश्लेषण में। दहन में किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। श्वसन के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किण्वन में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। परंतु प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है तथा बदले में ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है, यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तथा यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है, जस्ता, लोहा, चांदी, तांबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। आभूषणों को बनाते समय तांबा मिलाया जाता है क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। 24 कैरेट शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसको कठोर बनाने के लिए उसके अंदर तांबा मिलाया जाता है। आभूषण 22 कैरेट सोने के ही बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित तत्वों से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन,
कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। कार्बन के अंदर इस श्रृंखलन का गुण पाया जाता है तथा यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अनेक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG में भी 75% मेथेन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH लगभग होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परबल अम्ल होता है, अतः इसका pH मान बहुत कम होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। pH स्केल में 14 तक संख्या होती हैं, जिनमें 7 से कम अम्लीय प्रवृत्ति के, 7 से अधिक क्षारीय प्रवृत्ति एवं 7 पर उदासीन प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित के जलीय विलयन का pH मान 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कास्टिक सोडा। इसका pH का मान 12 होगा क्योंकि यह प्रबल क्षार होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का सूत्र है तथा यह उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह चारों ओर से लपेट लेती है तथा आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित संख्या के बराबर होती है। ए, नाभिक के न्यूट्रॉन के बराबरी, नाभिक के प्रोटॉन के बराबरी, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के बराबरी, बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन के बराबरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाभिक में प्रोटॉन के बराबरी। परमाणु संख्या उतनी ही होती है जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है तथा उदासीन परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु संख्या समान होती है। आवेशित परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक अभी पहले क्वेश्चन में देखे थे। समस्थानिक एक ही परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ऑप्शन नंबर 1, B4, C2, D3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 7, 18, 35, 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर चिप बनाने में काम में लिया जाता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, टंगस्टन, प्लास्टिक, सल्फर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन बल्ब का तंतु बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बिस्मित, पारा, चांदी, यूरेनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा को ही मरकरी बोलते हैं, Hg। सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीतल निम्न में से किस धातुओं का मिश्रण है। पीतल निम्न धातुओं में किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए Sn प्लस Cu, ऑप्शन बी Zn प्लस Sn, ऑप्शन सी Cu प्लस Zn, ऑप्शन डी Cu प्लस Al। ऑप्शन ए टिन प्लस कॉपर, ऑप्शन बी जिंक प्लस टिन, ऑप्शन सी कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन डी कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Cu प्लस Zn, यानी कि कॉपर और जिंक। पीतल, तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है। इसका मतलब है कि वह छोटी से छोटी इकाई जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकती है। परमाणु। परमाणु सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती। दो परमाणु मिलकर आपस में अणु का निर्माण कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अणु। अणु एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी क्रिस्टलन, ऑप्शन डी अवसादन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। कपूर ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में तथा गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि को ऊर्ध्वपातन विधि भी कहते हैं। अतः कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। सर्वाधिक आघातवर्धक धातु है। सर्वाधिक आघातवर्धक धातु है। आघातवर्धक का मतलब होता है किसी धातु का वह गुण जिसको खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धक कहलाता है। ऑप्शन ए प्लेटियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी है सोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोना। सोना ऐसी धातु है जिसको खींचकर बहुत लंबे तार बनाए जा सकते हैं तथा यह सर्वाधिक आघातवर्धक धातु होती है। इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।